हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 9 उसकी 21 आयत में लिखा है, शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसीलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? मेरे प्रियो, आपको अपने मार्ग से भटकना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जिसके लिए आप बुलाए गए हो, बाइबल बताती है कि शमूएल शाऊल से कहता है कि क्या इज़राइल का मन भाव तेरा नहीं? पर शाऊल कहता है कि मेरा तो गोत्र सबसे छोटा है, मेरा कुल मेरे गोत्र में सबसे छोटा है। और परमेश्वर कहता है, इसीलिए तो तुझे चुना है कि तू मेरी इजरायली प्रजा का राजा हो। इसी तरह परमेश्वर गिदोन से भी कहता है कि हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। लेकिन गिदोन कहता है कि क्या मेरा कुल मेरा परिवार छोटा नहीं है? इसका मतलब परमेश्वर को आदत है टूटे हुए लोगों को चुनने की, गरीबों को, तुच्छों को चुनने की। ये परमेश्वर की आदत है, छोटों को चुनने की, ताकि वो उनको बड़ा बना सके। पर आपको आदत है भटकने की। क्यों? आपको लगता है कि नहीं मैं अनपढ़ हूँ, किसी को लगता है मैं तो बहुत छोटी हूँ, और किसी को लगता है कि मुझसे क्या होगा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पर जैसे जैसे आप मसीही जीवन में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी में आप परमेश्वर के महिमा में हाथ को अपने जीवन में आते देखेंगे। जब एक व्यक्ति की फौज में भर्ती होती है तो उसकी भर्ती उसके अपने शहर में नहीं होती, ताकि ऐसा ना हो कि जब फौजी राउंड लगाने जाएं तो वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं। इसलिए अगर वो फौजी पंजाब का है तो उसे आसाम में भेजते हैं, ताकि वो अपने देश की सुरक्षा पर ही ध्यान दे और किसी काम में नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एलीशा से कहा कि अपनी लाठी अपने सेवक गेहजी को दे और बोल कि जाकर उस मरे हुए लड़के पर लाठी लगाए, और जैसे तू लाठी लगाएगा वो लड़का जीवित हो जाएगा। पर एलीशा ने कहा था कि रास्ते में किसी से भी बातें ना करना। जब गेहजी एलीशा की छड़ी लिए हुए जा रहा था तो लोगों को मालूम था कि यह भविष्यद्वक्ता की छड़ी है, क्योंकि नबी की छड़ी अलग ही तरह की होती थी। जब गेहजी को एलीशा ने अपनी छड़ी दी तब उसने जाकर उस छड़ी को उस लड़के पर रखा, परंतु वो लड़का जीवित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि गेहजी पैसों का लालची था। गेहजी को मालूम था, अगर मैं ये छड़ी से लोगों में साबित कर दूं कि मैं खुदा के दास के नजदीक रहता हूं तो लोग मुझे भेंट देंगे। इसीलिए वो लड़का जीवित नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने उस दौड़ में जिसमें दौड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उसमें दौड़ते जाएं। शैतान हमेशा उन्हीं लोगों के जीवन में काम करता है जो परमेश्वर में वफादारी और पवित्रताई में चलता है। इसीलिए आपने अपने मसीह जीवन में कभी भी भटकना नहीं है। शैतान आपके सामने पाप लेकर आएगा ताकि आपको भटका सके, पर आप अड़े और खड़े रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है बड़े और महिमामय स्थान में पहुंचाने के लिए, और परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने मुझे चुना जबकि मैं निर्बल था और मैं छोटे स्थानों में था। परमेश्वर, मैं इस अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।